रुक जाइए। अगर आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगाती हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आप अनजाने में कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे साक्षात मां लक्ष्मी आपके दरवाजे से ही रुष्ट होकर वापस लौट रही हैं। और फिर हम सोचते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं है, पैसा क्यों नहीं टिकता, बीमारियां क्यों घेरे रहती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में छिपा है। एक ऐसी गलती जो 90% महिलाएं रोज सुबह कर रही हैं। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको घर के उस एक कोने के बारे में भी बताऊंगा जहां सुबह सबसे पहले झाड़ू लगाने से घर में भयंकर दरिद्रता आती है। वह कोना कौन सा है, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ इस रहस्यमय सफर पर चलना ही होगा। जरा सोचिए, सुबह की वह शांति जब सूरज की पहली किरणें आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही होती हैं, उस समय पूरा ब्रह्मांड एक जादुई ऊर्जा से भरा होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सुबह का समय देवताओं का समय होता है और इसी समय घर की महिलाएं सबसे पहला काम क्या करती हैं, वे बिस्तर से उठती हैं और बिना कुछ सोचे समझे सीधे झाड़ू उठा लेती हैं। यही वह सबसे भयंकर भूल है। झाड़ू कोई साधारण वस्तु नहीं है। क्या आप जानते हैं कि पुराणों में झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का ही एक रूप माना गया है। जी हाँ, झाड़ू केवल घर की गंदगी साफ नहीं करती बल्कि वह हमारे जीवन से नकारात्मकता, दरिद्रता और दुर्भाग्य को भी बाहर निकालती है। लेकिन जब आप सुबह उठते ही बिना किसी नियम के इसे स्पर्श करती हैं तो ये पवित्र ऊर्जा एक श्राप में बदल जाती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ये सब भूल चुके हैं। एक महिला जो घर की गृह लक्ष्मी होती है, जब वो सुबह उठकर बिना कुल्ला किए, बिना अपना चेहरा धोए, बासी मुंह और अपवित्र अवस्था में सीधे झाड़ू को हाथ लगाती है तो उस घर से बरकत उसी क्षण विदा ले लेती है। आपको यह बात शायद साधारण लगे, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विज्ञान में ये एक बहुत बड़ा अपराध है। झाड़ू को अपवित्र हाथों से छूना साक्षात धन की देवी का अपमान है। अब आप सोच रही होंगी कि अगर सुबह उठकर झाड़ू नहीं लगाना है तो फिर क्या करना है। मैं आपको बस सही विधि बताऊंगा जो आपके घर को धन धान्य से भर देगी। लेकिन उससे पहले उस भयंकर गलती को समझना जरूरी है जो आपके घर की तिजोरी को खाली कर रही है। बहुत सी महिलाएं एक और बहुत बड़ी भूल करती हैं। वह झाड़ू लगाते समय कुछ ऐसे स्थानों को पहले साफ करती हैं जहां से झाड़ू की शुरुआत कभी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे शुरुआत में उस एक श्रापित कोने का जिक्र किया था। क्या आप जानती हैं कि अगर आप अपने घर के मध्य भाग से, जिसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, वहां से झाड़ू लगाना शुरू करती हैं तो क्या होता है, ब्रह्म स्थान घर का हृदय होता है। अगर आप सुबह सबसे पहले वहां झाड़ू चलाती हैं तो आप अपने घर की सबसे पवित्र ऊर्जा को बाहर धकेल रही होती हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी क्लेश बढ़ता है और बीमारियां घर कर लेती हैं। तो फिर झाड़ू लगाने का सही तरीका क्या है। शास्त्रों में एक बहुत ही रहस्यमयी कथा आती है। एक बार एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था, उसकी पत्नी बहुत सुघड़ थी, दिन भर घर को साफ रखती थी, लेकिन फिर भी उनके घर में कभी अन्न का दाना पूरा नहीं पड़ता था। एक दिन एक सिद्ध संत उनके द्वार पर आए। ब्राह्मण की पत्नी ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। संत ने ध्यान लगाया और कहा, बेटी तुम घर तो साफ रखती हो लेकिन तुम्हारी शुरुआत ही गलत है। तुम सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी रसोई में झाड़ू लगाती हो। रसोई माता अन्नपूर्णा का स्थान है। सुबह उठते ही सबसे पहले रसोई में झाड़ू लगाना माता अन्नपूर्णा को घर से बाहर निकालने के समान है। ये कथा आज भी उतनी ही सच है। आज भी बहुत सी महिलाएं सुबह उठकर सबसे पहले किचन की तरफ भागती हैं और वहां झाड़ू लगाने लगती हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुनिए, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। खड़ी झाड़ू घर में दुश्मनी और कलह का कारण बनती है। उसे हमेशा ऐसे लिटा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की नजर उस पर सीधे न पड़े। झाड़ू को छिपा कर रखना धन को सहेज कर रखने के समान है। अब मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करें। जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें, उसके बाद धरती माता को प्रणाम करें, क्योंकि आप उनके ऊपर अपने पैर रखने जा रही हैं। धरती भी एक माता है और उनका सम्मान बहुत जरूरी है। इसके बाद सीधे झाड़ू की तरफ मत भागिए। पहले जाइए, अपने हाथों को धोइए, कुल्ला कीजिए, अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारिए, खुद को पवित्र कीजिए। एक पवित्र शरीर और शांत मन से ही घर की सफाई शुरू होनी चाहिए। और अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, झाड़ू की शुरुआत कहां से करनी चाहिए। कभी भी घर के अंदर से बाहर की तरफ झाड़ू लगाते हुए मुख्य द्वार तक मत जाइए। ये बहुत ही गुप्त रहस्य है।
अगर आप अंदर से बाहर की तरफ झाड़ू लगाते हैं तो आप घर की सकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक रहे हैं। झाड़ू लगाने का सही तरीका यह है कि आप घर के मुख्य द्वार से शुरू करें और गंदगी को समेटते हुए एक किनारे तक ले जाएं। मुख्य द्वार से अंदर की तरफ आना, लक्ष्मी का स्वागत करना है, लेकिन ध्यान रहे यह कूड़ा घर के अंदर नहीं छोड़ना है। इसे एक जगह इकट्ठा करके तुरंत बाहर कूड़ेदान में डाल देना है। एक और बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्या आपके घर में भी झाड़ू पुरानी हो चुकी है? क्या वो टूटने लगी है और फिर भी आप उसी से घर साफ कर रही हैं? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़े दुर्भाग्य को न्योता दे रही हैं। टूटी हुई झाड़ू घर में नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण है। टूटी हुई झाड़ू से घर साफ करने का मतलब है अपने जीवन में दरिद्रता के टुकड़ों को बिखेरना। जब झाड़ू टूटने लगे तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। और नई झाड़ू खरीदने का भी एक विशेष दिन होता है। कभी भी किसी भी दिन नई झाड़ू मत खरीदिए। मंगलवार और शनिवार के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब उस रहस्य की बात करते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जब आप झाड़ू लगा लें तो उसके बाद क्या करें? सिर्फ झाड़ू लगाने से बात पूरी नहीं होती। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने की बारी आती है। क्या आप पोछे के पानी में कुछ ऐसा मिलाती हैं जो घर की नकारात्मकता को खींच ले? अगर नहीं तो आज से ही पोछे के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक या सेंधा नमक मिलाना शुरू कर दीजिए। नमक में एक अद्भुत शक्ति होती है, वह हर तरह की बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। जब आप नमक वाले पानी से पोछा लगाती हैं तो आपका घर एक मंदिर की तरह पवित्र हो जाता है। शायद आपको ये सब बातें बहुत छोटी लगे, लेकिन ब्रह्मांड के नियम इन्हीं छोटी छोटी बातों से जुड़े होते हैं। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में इंद्रदेव ने माता लक्ष्मी से पूछा कि हे माता, आप पृथ्वी लोक पर किस घर में रहना सबसे ज्यादा पसंद करती हैं? माता लक्ष्मी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां साफ सफाई का काम रोते हुए, चिड़चिड़ाते हुए या गुस्से में किया जाता है। मैं उस घर में वास करती हूँ जहां की महिला सुबह उठकर प्रसन्न मन से ईश्वर का नाम लेते हुए अपने घर को स्वच्छ करती है। क्या आप सुबह उठकर गुस्से में झाड़ू लगाती हैं? क्या आपके मन में ये विचार चलता है कि मुझे ही सारा काम करना पड़ता है? अगर ऐसा है तो रुक जाइए। आपका ये गुस्सा आपके हाथों से झाड़ू के जरिए पूरे घर में फैल रहा है, और जहां क्रोध होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। सफाई करते समय हमेशा मन में कोई शुभ मंत्र या भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय या जय माता दी का मानसिक जाप कर सकती हैं। इससे आपका घर केवल बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी शुद्ध हो जाएगा। आपके घर का वातावरण इतना सकारात्मक हो जाएगा कि जो भी आपके घर में आएगा उसे एक अद्भुत शांति महसूस होगी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि शाम के समय जब सूरज ढल रहा होता है तब भी कई घरों में झाड़ू लगाई जाती है? यह भी एक बहुत बड़ा अपशकुन है। संध्या काल यानी जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, वह समय भगवान के आगमन का समय होता है। उस समय घर में झाड़ू लगाना उड़ती हुई धूल से देवताओं का मार्ग रोकना है। अगर किसी कारणवश शाम को झाड़ू लगानी भी पड़े तो उस कूड़े को कभी भी रात के समय घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उसे रात भर घर के किसी कोने में रख दें और अगली सुबह बाहर निकालें। रात के समय घर का कूड़ा बाहर फेंकने का मतलब है अपने घर की बरकत को अंधेरे में बाहर धकेल देना। अब मैं आपको एक और बहुत ही रहस्यमयी बात बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आपने कभी झाड़ू को पैर लगाया है? कई बार अनजाने में या जल्दबाजी में हमारा पैर झाड़ू से टकरा जाता है और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यह एक बहुत ही भयंकर पाप माना गया है। झाड़ू को पैर लगने का मतलब है सीधे माता लक्ष्मी को ठोकर मारना। अगर कभी गलती से झाड़ू को पैर लग भी जाए तो उसी क्षण झुककर झाड़ू को स्पर्श करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। ये छोटी सी क्षमा याचना आपको बहुत बड़े दोष से बचा सकती है। एक घर में झाड़ू रखने की जगह भी बहुत कुछ तय करती है। क्या आप अपनी झाड़ू को ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं? क्या आपकी झाड़ू आपके बेडरूम के आसपास रखी रहती है? अगर हाँ तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आना निश्चित है। झाड़ू को कभी भी सोने वाले कमरे के पास नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा घर के उस हिस्से में रखना चाहिए जो लोगों की नजरों से दूर हो, जैसे कि कोई स्टोर रूम या घर का कोई ऐसा कोना जहां किसी की सीधी नजर ना पड़े। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने धन और सोने चांदी को तिजोरी में छुपा कर रखते हैं। एक और बात जो अक्सर लोगों को भ्रम में डालती है वह है अलग अलग दिनों के नियम। क्या आप जानती हैं कि गुरुवार के दिन घर में झाड़ू और पोछा लगाने के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। गुरुवार भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का दिन है। इस दिन घर में पोछा लगाना या बहुत ज्यादा पानी बहाकर सफाई करना आपके घर की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। अगर बहुत जरूरी हो तो गुरुवार को सिर्फ सूखी झाड़ू लगानी चाहिए और वह भी बहुत हल्के हाथों से।
इसी तरह शुक्रवार का दिन साक्षात माता लक्ष्मी का दिन है। शुक्रवार की सुबह की गई सफाई में एक अलग ही पवित्रता होनी चाहिए। इस दिन पोछे के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल या कोई सुगंधित इत्र जरूर मिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में एक ऐसी खुशबू फैलती है जो धन की देवी को चुंबक की तरह आपके घर की ओर खींच लाती है। वास्तु शास्त्र में एक और रहस्यमयी बात बताई गई है जिसका सीधा संबंध हमारी आर्थिक स्थिति से है। क्या आपने कभी सोचा है कि झाड़ू को किस दिशा में रखना सबसे उचित है? शास्त्रों के अनुसार घर की दक्षिण पश्चिम दिशा, जिसे नैतत्य कोण कहा जाता है, वह झाड़ू रखने के लिए सबसे आदर्श स्थान है। इस दिशा में झाड़ू रखने से घर में धन का ठहराव होता है, लेकिन भूल कर भी झाड़ू को उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण देवताओं का स्थान है, मंदिर का स्थान है। वहां झाड़ू रखने से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और घर में कभी भी शुभ कार्य नहीं हो पाते। ये छोटी सी वास्तु टिप आपके जीवन से बहुत बड़ी आर्थिक रुकावटों को हटा सकती है। और जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति बाहर से हमारे घर में आता है तो वह अपने साथ कई तरह की ऊर्जाएं लेकर आता है। कुछ ऊर्जाएं अच्छी होती हैं, कुछ बुरी। जब आपके घर की झाड़ू सामने रखी होती है तो आने वाले व्यक्ति की नजर सबसे पहले उसी पर पड़ती है, और अगर उस व्यक्ति की नजर बुरी है या उसकी ऊर्जा नकारात्मक है तो वह नकारात्मकता सीधे आपकी झाड़ू में प्रवेश कर जाती है। और फिर जब आप उसी झाड़ू से अपने घर को साफ करते हैं तो वह बुरी नजर पूरे घर में फैल जाती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में घरों में झाड़ू को ऐसे स्थानों पर रखा जाता था जहां किसी बाहरी व्यक्ति की छाया भी न पड़े। एक और अचूक उपाय जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह है झाड़ू से जुड़ा एक गुप्त टोटका। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ करवा दिया है या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो किसी भी शनिवार के दिन एक नई झाड़ू लाएं। उस झाड़ू को रात भर अपने घर के किसी कोने में रख दें और अगले दिन यानी रविवार की सुबह उस नई झाड़ू से अपने पूरे घर की सफाई करें। सफाई करने के बाद उस झाड़ू को किसी भी चौराहे पर या किसी सुनसान जगह पर छोड़ आएं। पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन तांत्रिक उपाय है जो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को एक ही झटके में बाहर निकाल फेंकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय करते समय किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। इसे पूरी तरह से गुप्त रखना है। सफाई का यह विज्ञान इतना गहरा है कि इसे समझने के लिए हमें अपनी चेतना को जागृत करना होगा। ये केवल झाड़ू और धूल की बात नहीं है, यह हमारे मन के उस अंधकार को मिटाने की बात है जो हमें सत्य देखने से रोकता है। आपके घर की हर एक दीवार, हर एक कोना आपसे कुछ कहना चाहता है। जब आप शांत मन से ध्यान की अवस्था में घर की सफाई करते हैं तो आप वास्तव में अपने अंतर्मन की सफाई कर रहे होते हैं। आपका घर आपके शरीर का ही एक विस्तार है। जैसे आप अपने शरीर को रोज स्नान कराकर शुद्ध करते हैं, वैसे ही आपके घर को भी रोज एक शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए स्पर्श की आवश्यकता होती है। और हाँ, एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को जो आपके घर का सदस्य नहीं है उसे अपनी झाड़ू इस्तेमाल करने लिए न दें। कई बार पड़ोसी हमसे झाड़ू मांग लेते हैं और हम बिना सोचे समझे उन्हें दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। अपनी झाड़ू किसी और को देने का मतलब है अपने घर की बरकत किसी और को सौंप देना। अगर किसी को जरूरत है अकरा सीसन तो उसे नई झाड़ू खरीद कर दे दें, लेकिन अपने घर की इस्तेमाल की हुई झाड़ू कभी किसी को ना दें। इन सभी बातों का सार यही है कि हमारे आसपास की हर निर्जीव वस्तु में भी एक ऊर्जा होती है और झाड़ू जो हमारे घर को शुद्ध करती है उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। जब हम उस ऊर्जा का सम्मान करते हैं, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो वह ऊर्जा हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देती है। लेकिन जब हम अज्ञानतावश उसका अपमान करते हैं तो वही ऊर्जा हमारे पतन का कारण बन जाती है। मैं जानता हूं कि आज के इस आधुनिक युग में इन बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जो लोग ऊर्जा के विज्ञान को समझते हैं, जो वाइब्रेशंस की ताकत को मानते हैं, वह जानते हैं कि यह सब पूरी तरह से वैज्ञानिक है। आपके घर की सफाई सिर्फ धूल हटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन से हर उस चीज को हटाने की प्रक्रिया है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इसीलिए कल सुबह जब आप उठें तो मेरी इन बातों को याद जरूर रखिएगा। बिस्तर से उठते ही सीधे झाड़ू की तरफ मत भागिएगा। पहले खुद को शांत करें, अपने चेहरे पर जल छिड़कें, धरती माता को प्रणाम करें और फिर पूरी श्रद्धा और सकारात्मकता के साथ अपने घर को साफ करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बदलने लगेगा। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर कलह होती थी, वहां शांति आने लगेगी। जहां पैसों की हमेशा तंगी रहती थी, वहां नए रास्ते खुलने लगेंगे। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड के नियमों के साथ चलते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए साजिश रचने लगता है।
क्या आप आज से ही इस नियम का पालन करने के लिए तैयार हैं? अपने मन में एक संकल्प लीजिए, एक ऐसा संकल्प जो आपके और आपके परिवार के भविष्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां उनका सम्मान होता है, और यह सम्मान केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे कर्मों से झलकता है। तो यह था वह गहरा रहस्य जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा था, लेकिन समय के साथ हम उसे भूल गए थे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपने घर को एक ऐसा स्वर्ग बनाएं जहां देवता भी आने के लिए तरसें। जब भी आप अगली बार झाड़ू उठाएं तो महसूस करें कि आप केवल सफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने घर में एक नई ऊर्जा, एक नए भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। आपके हाथ में जो झाड़ू है वह एक जादू की छड़ी है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। बस शर्त यह है कि आपको इसे चलाने का सही मंत्र और सही तरीका पता होना चाहिए, और वह तरीका आज मैंने आपको बता दिया है। अब बारी आपकी है इस ज्ञान को कर्म में बदलने की।